दूसरा इतिहास 15:2 से देखेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा ओदोद के पुत्र अजर्या के में समा गया, और वो आसा से भेंट करने को निकला, और आसा और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगो रहोगे तो वो तुमको मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं, आशा के बारे में। ये ऐसा व्यक्ति है, इसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन इस व्यक्ति का अंत बहुत बुरा हो गया। जब ये यहूदा का राजा और जैसे बना, वैसे परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा ने इसे 3 बातें स्पष्ट कहा, वार्निंग देते हुए कहा। क्या कहा? पहले कहा, तुम यहोवा के अगर संग रहोगे तो वो भी तुम्हारे संग रहेगा। अगर परमेश्वर की तुम खोज में लगे रहोगे तो परमेश्वर तुमको मिल जाएगा। अगर परमेश्वर को तुम अगर छोड़ दोगे तो प्रभु भी तुमको छोड़ देगा। परमेश्वर का आत्मा ने स्पष्ट आसा राजा को वार्निंग देते हुए बोलकर चला गया। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज प्रभु मंडली को भी ये 3 बातें कह रहा है। इस व्यक्ति जो आसा राजा है, इस व्यक्ति की शुरुआत बहुत अच्छी हम देखते हैं। जो 3 बातें आसा राजा को परमेश्वर का आत्मा ने कहा, आज मंडली को भी यही कह रहा है। अगर मंडली मुझे छोड़ देगा तो मैं मंडली को भी छोड़ दूंगा। अगर मंडली मेरे संग रहेगा तो मैं भी उसके संग रहूंगा। मंडली अगर मुझे ढूंढेगा तो मैं मिल जाऊंगा। अब देखिए, ये आशा राजा ने क्या किया, परमेश्वर की आत्मा को गंभीरता से लेते हुए उसने परमेश्वर की अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया। और जब तक उसने परमेश्वर की ओर लगाया, बाइबल कहता है, यदि तुम उसको खोजोगे। उसने क्या किया? दूसरा इतिहास 14:2 पढ़े तो उसमें लिखा, आसा ने वही किया जो परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में अच्छा और ठीक था। आसा राजा ने परमेश्वर के नजर में वही किया जो प्रभु की नजर में ठीक था। उसने परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। और जब उसने ये परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया, परमेश्वर का आज्ञा का पालन शुरू किया, तो उसके जीवन में उसने परमेश्वर की, जब एक व्यक्ति, प्रभु के लोग जब परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो मंडली, आप और मैं जब ऐसे शुरू करते हैं तो हमें परमेश्वर की शांति का हम अनुभव करते हैं। ये आशा राजा ने परमेश्वर की शांति का अनुभव किया। इतना बड़ा ब्लेसिंग उसको मिला, शांति, प्रभु की शांति उस पर बनी रही, क्योंकि उसने प्रभु को ढूंढना शुरू किया। आज मैं ये कहना चाहता हूं, अगर प्रभु की मंडली भी अगर ढूंढना शुरू करे, प्रभु की खोज करना शुरू करे, वचन के द्वारा 66 पुस्तक है, तो मंडली में परमेश्वर की शांति का अनुभव करेंगे मंडली। और खोजा ने आशा राजा ने परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया और शांति का अनुभव किया। और इतना नहीं कि जब तक वो प्रभु को ढूंढता रहा, तब तक परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर ने जो जो उसको जरूरत था, प्रभु ने उसको दिया। आज भी मंडली अगर परमेश्वर को ढूंढे तो मंडली के अंदर में परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की सहायता मिलती रहेगी। और आशा राजा ने यही किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको वार्निंग दिया हुआ है। और इतना नहीं कि उसने, बाइबल कहता है कि जब तक आशा राजा परमेश्वर को ढूंढता रहा, उसके वो शत्रु के सामने खड़ा रहा। सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? शैतान और दुष्ट आत्मा। अगर हम प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे और प्रभु के संग रहेंगे, तो हम शत्रु के सामने खड़े रहेंगे, नहीं तो हम शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। आज प्रभु मंडली को यही कह रहा है, अगर मेरे लोग मुझे ढूंढे और मेरे आज्ञा का पालन करे, तो मैं उसे शत्रु के सामने खड़ा करूंगा।
और उसको 15 से लेकर अगर 19 तक अगर देखेंगे तो वो पवित्र आत्मा की बात को मानते हुए वो चलता रहा। अब प्रभु उसको ब्लेसिंग देते रहा, जो जो भी जरूरत है, दया, अनुग्रह, सहायता, जो जो भी जरूरत था उसको प्रभु ने उसको दिया, हम देखते हैं। और आत्मिक शक्ति से भी वो लड़ा, ये आसा राजा हम देखते हैं, है ना। और बाइबल कहता है कि इसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी इसकी शुरुआत। जब हमारा उद्धार होता है ना, तो हमारी भी शुरुआत बहुत होती अच्छी है। मंडली की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। जब हमारा उद्धार हो जाता, हम 5 साल 10 साल अच्छा चलते हैं, हम लोगों को वचन सुनाते हैं, मानते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, आराधना में जाते हैं, एक सब अच्छा रहता, शुरुआत हमारी बहुत अच्छी रहती। लेकिन इस व्यक्ति का अंत बहुत बुरा हो गया। आऊंगा मैं, अंत कैसे बुरा हो गया। मैं आपको बोलना ये चाहता हूं, अगर हमारी शुरुआत, मंडली की शुरुआत अगर अच्छी है तो मंडली की अंत भी अच्छा होना चाहिए। शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत बुरा हो गया। देखिए अंत कैसे बुरा हो गया, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, लेकिन 16 दूसरा इतिहास उसका 16 उसका 7 देखिए। 7 में ऐसे लिखा है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। ये व्यक्ति को क्या हो गया, आशा को परमेश्वर इसको इतना ब्लेसिंग किया, इतना आशीष दिया, सब कुछ दिया, अचानक क्या हो गया कि ये मनुष्य पर भरोसा रखना शुरू कर दिया, मनुष्य पर भरोसा रखना शुरू कर दिया। कितने बार हम देखते हैं मंडली, हम और आप, अचानक हम मनुष्य पर भरोसा रखना शुरू कर देते। इसने मनुष्य पर भरोसा रखना शुरू कर दिया, हम देखते हैं। परमेश्वर कहता है, तूने मनुष्य पर भरोसा क्योंकि तूने भरोसा प्रभु पर नहीं किया बल्कि मनुष्य पर भरोसा किया। ऐसा क्या हो गया कि व्यक्ति ने प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु ने पहले उसको वार्निंग दिया था, तू अगर मुझे छोड़ेगा तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। इसने प्रभु को छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद उसने मनुष्य पर भरोसा किया। कितने बार हम प्रभु को छोड़ देते हैं, आज छोड़ने के बाद हम क्या करते मालूम है, हम मनुष्य पर भरोसा करना शुरू करते। अब देखिए मनुष्य पर उसने भरोसा किया आशा ने, और क्या क्या किया उसने, परमेश्वर को ढूंढना खोजना बंद कर दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आशा विश्वासी का एक उदाहरण है, आपके और मेरे लिए एक उदाहरण है। प्रभु को छोड़कर प्रभु को ढूंढना बंद कर दिया अब ये व्यक्ति, अब मनुष्य पर भरोसा रख रहा है। ये विश्वासी लोगों की उदाहरण है। आसा राजा विश्वास से गिर गया, अनुग्रह से गिर गया। आज कितने विश्वासी हमारे भाई बहन अनुग्रह से गिर रहे हैं, विश्वास से गिर रहे हैं। विश्वास से गिरना कितना आसान बात है। ये आसा राजा विश्वास से, अपने विश्वास से गिर गया। आज मंडली, कितने मंडली विश्वास से गिरते ही जा रहा है। क्यों गिरते जा रहा है? इसका कारण यह है कि उसने प्रभु को छोड़ दिया, अब मनुष्य पर मंडली भरोसा कर रहा है, ये मदद करेगा मेरे को, वो मदद करेगा। विश्वास गिरने का कारण यही है। आसा राजा विश्वासी का एक उदाहरण है, हम इसको देख के सीखना चाहिए। आसा राजा की शुरुआत अच्छी है लेकिन अंत अब बहुत इसके साथ बुरा हो गया, बहुत ही बुरा हो गया। और इतना नहीं बल्कि उसने विश्वास से गिर गया। कितना आसान बात है आज विश्वासी लोगों को विश्वास से गिर जाना। आपके और में विश्वास से गिर जाना कितना आसान बात है। उद्धार हम पाते 10 साल 20 साल 50 साल हो गया हमारा उद्धार, लेकिन हम कब गिर जाएंगे ना हमें पता नहीं चलेगा। आज मंडली, विश्वासी मंडली गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। मंडली आज आत्मिक में नहीं है, ये आत्मिक से गिर गया, आत्मिक से गिर गया। मराठी में कहा था, आत्मिक दरिंद्री लागलेली आहे मंडलीमध्ये। और इतना नहीं बल्कि फिर भी परमेश्वर ने ऊपर से देख रहा है इस आसा राजा को। फिर भी प्रभु दया का सागर है, प्रेम करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, उसने भले ही उसने प्रभु को छोड़ दिया लेकिन प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा। प्रभु दया का सागर है, अनुग्रह करने वाला है। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, उसने
मानव साधन पर भरोसा करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसके घर पे एक नबी को भेजा, एक सेवक को भेजा। एक सेवक उसके घर पे आया, नबी आया, वचन लेकर आया। जब मंडली में एक भाई और बहन विश्वास से जब गिर जाते हैं, तो प्रभु का समझाने का तरीका क्या है मालूम है? प्रभु तुरंत अपने सेवक को उस भाई बहन के घर पे भेजता है, वचन लेके। आशा के पास में एक नबी गया, क्या लेके गया? वचन लेके गया, डांट फटकारने के लिए लेके गया कि तुम प्रभु के पास वापस आ जाओ, तुमने गलत किया, फिर भी प्रभु तुमसे अभी प्रेम करता है, तुम लौट के आ जाओ। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? नबी को ही डांट के, मार के, पीट के भगा दिया। अब मंडली में एक भाई बहन जब विश्वास से गिर जाता है ना, आत्मा से जब अलग हो जाता है, जब आत्मिक दरिंद्री लग जाती है ना, तो परमेश्वर अपना सेवक वो भाई बहन के घर पे भेजता है, वचन लेके। उसको डांटो, फटकारो और वापस आने के लिए। लेकिन हम उस सेवक को ही और मार पीट कर उसको ही कुछ बता के हम निकाल देते। आसा राजा ने यही किया, नबी को फटका कर, डांट कर भगा दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, परमेश्वर के सेवक का तिरस्कार कर दिया, परमेश्वर की नबी का तिरस्कार कर दिया। गंभीर है, इट इज वेरी डेंजरस। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रभु का आने का दिन, मंडली की तैयारी कैसी है, ये आशा राज्य की तैयारी कैसी थी। परमेश्वर ने नबी को क्या किया? मार पीट के भगा दिया। कोई बात नहीं, परमेश्वर देख रहा है ना। फिर परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? आइए देखिए, 12 में पढ़ते हैं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 15 का 12 हम देखिए। अपने राज्य के 39 वर्ष में आशा के पांव को रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा को नहीं, वैद्य की शरण ली। देखिए परमेश्वर ने क्या किया? ठीक है, तुमने नबी को मार पीट के भगा दिया ना, मेरा वचन लेके आया था, तुमने नहीं सुना ना, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? आशा को रोग भेज दिया, एक पांव में ऐसा रोग आया। परमेश्वर ने इसलिए रोक दिया, बीमारी आई कि चलो फिर भी इस बीमारी की वजह से भी तो मेरे पास आएगा। लेकिन क्या किया मालूम है? ये डॉक्टर पे भरोसा कर रहा है। इसकी गलती कहाँ हो गई मालूम है? ये पहले डॉक्टर के पास में जाना था, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जाना था, यहोवा परमेश्वर के पास जाना था। लेकिन अब ये डॉक्टर पे भरोसा कर रहा है। कितने हमारे भाई बहन डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर परमेश्वर को वरदान है। लेकिन एक डॉक्टर स्वर्ग में विराजमान है। आशा राजा को वहां पहले जाना था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे मिसिस को 2018 में कैंसर का ग्रस्त हुआ। लोगों ने कहा इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, दुनिया की कहानी बताए। लेकिन मैं बोला कहीं नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और डॉक्टर के पास जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा और डॉक्टर को। ऐसा ही किया मैंने, और 1 साल के बाद में प्रभु ने उसका सब कुछ ठीक कर दिया। प्रभु के अनुग्रह ने, प्रभु की दया ने। मैंने पहले डॉक्टर के पास में गया। आज मेरे मिसिस के 9 साल हो गए, प्रभु ने अभी तक हिम्मत दिया, ताकत दिया, अनुग्रह है, दया है। परमेश्वर चाहता था कि आशा राजा जो रोग हुआ है मेरे पास आना चाहिए, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? उसने डॉक्टर पे भरोसे किया, डॉक्टर पर गया, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर की मदद ले रहा है। कितने हमारे विश्वासी भाई बहन आज ऐसे स्थिति में है, आज प्रभु को छोड़कर, अगर उसके साथ में कुछ बीमारी है तो प्रभु चाहता है भाई बहन प्रभु के पास आना चाहिए। लेकिन आज हमारे भाई बहन क्या करें मालूम? डॉक्टर की मदद लेते हैं, डॉक्टर मुझे ठीक करेगा। लेकिन उसने क्या किया? डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो जादू टोने का सहारा लिया। ये आशा राजा ने, जो आशा राजा प्रभु को ढूंढ रहा था, तरक्की पाया था, वो आशा राजा कहाँ है? जादू टोने का सहारा ले रहा है। इधर दिखा रहा है, उधर दिखा रहा है, आयुर्वेदिक को दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है। कितने बार हम ऐसे ही स्थिति में आ जाते हैं। प्रभु ने इसको 3 बातें कहा, तुम अगर मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूंगा, तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा की वार्निंग को इनका तिरस्कार किया। आज कितने विश्वासी भाई बहन हैं
कि पवित्र आत्मा की आवाज को तिरस्कार करता है। आज मंडली की स्थिति बहुत गिरते ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहा मंडली। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आसा राजा, और बाइबल कहता है आसा राजा सड़ के मर गया, सड़ गया, जिंदा में ही सड़ गया, वो मर गया। क्योंकि 9 में क्या लिखा मालूम है? 16 के 9 में, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा। स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा है, आशा को देख रहा है, आपको मुझे देख रहा है, उसकी मंडली को देख रहा है। मंडली बेफिक्र है, आशा बेफिक्र था, उसको लगा मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु देख रहा है। सारी पृथ्वी पर घूमती है, सारी पृथ्वी पर घूमती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आशा राजा का जैसा हालत हुआ है, वैसे आपका और मेरा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मंडली का नहीं होना चाहिए।